वेलकम बैक फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल हिंदी जी के ट्रिक्स पर। तो आज का ही हमारा वीडियो होने वाला है जो हमारी सीरीज चल रही है मैथमेटिक्स की एवरेज यानी कि औसत का चौथा वीडियो। और आज के इस वीडियो में भी हम जो है 10 क्वेश्चंस को ही कंप्लीट करने वाले हैं। यानी आज के वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 31 से 40 तक जो है डिस्कस करेंगे। इससे पहले के 3 वीडियोस हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं जिसमें हमने 30 क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। तो अगर आपने उनको नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो आज का चलिए करते हैं वीडियो शुरू। क्वेश्चन नंबर 31। इसमें हमसे कहा है कि 17 परिणामों का औसत 47 है, इनमें से 9 परिणामों का औसत 42 है तथा अंतिम 9 का जो औसत है वो कितना है 54 है। तो 9वां परिणाम क्या है? ध्यान रखना है यहाँ पे 17 का हमें टोटल कितना दिया है 47। तो अगर हम इनका योग निकालें 17 गुणा 47 तो हो जाएगा 17 सत्ते 119 का 9 हासिल कितने लगेंगे 11, 17 चौका 68 और 11 कितने हो जाएंगे 79 यानी कि 79। यानी कितना हो जाएगा हमारा 799 टोटल योग। अब इन्होंने कहा जो पहले 9 का औसत है वो कितना है 42 है। तो पहले 9 का अगर हम योग देखें वो 42 था औसत इनका, तो हो जाएगा 9 दूनी 18 हासिल कितना लगेगा 1, 9 चौक 36 और 1 37। और इन्होंने कहा कि अंतिम 9 का जो औसत है, अंतिम 9 का जो एवरेज है वो कितना है 54 है। तो हो जाएगा 9 चौक 36, ठीक है। हासिल कितना लगेगा हमारे पास 3, 9 पंजे 45 और 3 48। अब देखिए टोटल थे 17 है ना। इन्होंने कहा देखिए 1 2 इस तरह से 9 10 11 टोटल कितने हैं 17। अब इन्होंने कहा पहले 9 का, तो पहले 9 में ये 9 आ गया। उसके बाद कहा अंतिम 9 का, तो अंतिम 9 में भी ये 9 आ गया। कितनी बार आया 9? टोटल 2 बार, यानी एक बार इसमें और एक बार, यानी एक बार इन दोनों में और एक बार इसमें आया है। तो यहाँ पर ये 2 बार आया, 1 2 2 बार आया और होना कितनी बार चाहिए था 1 बार। तो हम सिंपली क्या करेंगे इन दोनों का योग करेंगे। तो ये हो जाएगा 8 और 6 14 का 4 हासिल लगेगा 1, 8 और 8 16 का 6 हासिल लगेगा 1, 4 और 4 8 यानी कि 864। इसमें से क्योंकि इसमें तो 2 बार आया है ना, 2 बार इसमें कौन आया है 9 वाला प्रेक्षण 2 बार आया है। इसमें 1 बार आया था तो हम 1 बार का 799 माइनस कर देंगे। कितना बचेगा यहाँ से बचेगा 65। तो हमारा जो नवा प्रेक्षण है वो कितना है 65 यानी कि 65 है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32 यानी कि 32। यह एक व्यक्ति किसी निश्चित दूरी का आधा भाग 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तथा शेष आधा 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, उसकी औसत चाल कितनी है? वैसे औसत चाल क्या होती है? कुल दूरी बटे कुल समय होता है ना। तो आप इसको कुल दूरी बटे कुल समय से भी निकाल सकते हो क्योंकि यहाँ पे हमको चाल दी है। ये सिंपल से इसका होता है, अगर आधे आधे में चल रहा है तो सिंपल से इसका फॉर्मूला होता है 2x बाई अपॉन x प्लस वाई, ये हमको चाल होती है। तो पहला जो आधा वो चल रहा है वो कितने चल रहा है 6 किलोमीटर से, और बाद का आधा 3 से, x प्लस वाई 6 प्लस 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 3 18 दूनी 36, कितना हो जाएगा 36 और 6 और 3 9 बराबर कितना हो जाएगा 4। तो इसकी औसत जो चाल है 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 मतलब 33। इसमें कहा है कि एक रेलगाड़ी 12 मिनट में कुछ दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है तथा शेष दूरी 8 मिनट में 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है। तो रेलगाड़ी की चाल कितनी थी? तो यहाँ पर आपको फॉर्मूला जो अप्लाई करना है कुल दूरी बटे कुल समय, यानी कुल दूरी बटे कुल समय। तो अब यहाँ पर अगर हम दूरी निकालें, एक फॉर्मूला होता है समय बराबर दूरी बटे चाल। क्या होता है? समय बराबर, आपने पढ़ा होगा, दूरी बटे चाल होता है। तो अब अगर हमें दूरी निकालनी है तो दूरी जो हो जाएगा डिस्टेंस ही हो जाएगा टाइम इनटू चाल, है ना, वेग। तो ये हो जाएगा। तो अब हमको क्या निकालना है? दूरी, तो टाइम इनटू चाल। तो हमको टाइम और चाल यहाँ पर दोनों दी है, तो कितनी हो जाएगी 12 मिनट। अब चूंकि किलोमीटर प्रति घंटे में तो इसको घंटे में बदलेंगे 60 हो जाएगा, इंटू कितनी है चाल 30 प्लस, क्योंकि दोनों काम कर रहा है वो, और 8 मिनट में वो कितना चल रहा है तो इसको घंटा बनाएंगे 8 मिनट को, इंटू कितनी चाल चल रहा है 45 किलोमीटर प्रति घंटा से। तो इसको 15 से काटेंगे, 15 चौका 60 और 15 दूनी 30, ये 4 से कट जाएगा कितनी बार 3 बार, 15 ते 45, 15 चौका 60, ये कितनी बार कट जाएगा 2 बार 4 से, ये जगह 3 दूनी 6 प्लस 6 बराबर कितना हो जाएगा 12। तो यहाँ पर जो कुल दूरी है वो कितनी है 12 किलोमीटर है, और टाइम कितना है भाई 12 और 8 20 मिनट है। ध्यान रखना 20 मिनट। तो यहाँ पर हो जाएगा, देखिए मैंने क्या बताया, कुल दूरी बटे कुल समय। कुल समय कितना है 20, क्योंकि 12 मिनट पहले मिल रहा है 8 मिनट बाद मिल रहा है, तो कुल दूरी वाले किलोमीटर। और ये क्या हो जाएगा हमारा कुल टाइम। तो इस टाइम को हम कहाँ बदलेंगे? घंटे में बदलेंगे, आवर्स में 60। तो हो जाएगा 12, 60 घूम के कहाँ जाएगा ऊपर, 60 बटे हो जाएगा 20, 20 दिया 60 और 12 ते कितने होते हैं 36। तो उसकी जो चाल है औसत चाल वो कितनी है 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, 36 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। 34 में हमसे कहा है एक कार में पेट्रोल की औसत खपत प्रथम 7 महीनों में 110 लीटर थी। तो टोटल जो उसने 7 महीनों में पेट्रोल खाया
कितना खाया, गुणा करेंगे तो कितना 770 लीटर। आगे है अगले 5 महीनों की जो खपत है वो 86, यानी अगले 5 महीनों की 86 प्रति माह के हिसाब से। तो टोटल जो पेट्रोल खाया 5 छंग 30, हासिल कितने लगेंगे यहाँ से 3, 5 अट्ठे 40 और 3 43, है ना। आगे हमसे कहा है, इसमें कहा है तथा अगले 5 महीनों की खपत ये थी, पूरे वर्ष में पेट्रोल की औसत खपत प्रति माह कितनी थी। तो अब इसका अगर हम टोटल करते हैं तो टोटल हो जाएगा 0, 7 और 3 10 का 0, हासिल लगेगा 1 और 5 कितना हो जाएगा 12। तो 12 और कितने महीने होते, 12 महीने होते, कितना आ गया 100 आ गया। तो हर महीने कितना खाया 100 खाया, तो औसत खपत जो थी प्रति माह वो कितनी थी 100 लीटर थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35 यानी कि 35। इसमें हमसे कहा है कि एक कक्षा के कुल 8 लड़कों की औसत आयु जो है A वर्ष है, कुल लड़के। तो कुल जो लड़के हैं कुल वो कितने हैं 8 है, और इनकी जो औसत है एवरेज है इनका कितना है A है। तो अब अगर मैं टोटल योग बताऊं इनकी आयु का तो वो क्या हो जाएगा AR हो जाएगा। आगे कहा है S लड़कों की औसत आयु V वर्ष है, S की जो है वो B वर्ष है, तो S की जो है वो कितनी है B वर्ष है। S लड़कों की देख, ये तो टोटल है, अब S लड़कों की दी है हमको वो कितनी है B वर्ष है। आगे कहा शेष लड़कों की औसत आयु कितनी है। तो शेष लड़कों की अगर आप औसत आयु की बात करेंगे तो देखिए यहाँ से टोटल ये थे, ये जो औसत आयु हो गई ये S की हो गई, है ना, ये क्या हो गया टोटल योग हो गया। तो हम कुल में से इनको क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, कुल में से क्या कर देंगे इनको माइनस कर देंगे, और बटे में भी क्या आ जाएगा हमारा, क्योंकि हमको शेष निकालना है। तो देखिए ये तो टोटल का योग आ गया आयु का, ये S लड़कों का योग आ गया आयु का, हमको क्या निकालना है, हमको जो शेष बचे हैं तो हमने टोटल में से S वालों को माइनस करेंगे तो शेष हमारा हो जाएगा, क्योंकि R लड़के और S लड़के दिए थे तो R में से S माइनस करके, ठीक है। देखो ध्यान रखना है, क्योंकि हमको क्या दिया था R लड़कों की जो औसत है वो A है आयु का, तो इनका योग AR हो जाएगा। S लड़कों का भी है तो इनका योग SB हो जाएगा। हमसे पूछा है शेष लड़कों का, तो हम इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो शेष ही बचेगा, तो नीचे भी R में से माइनस S कर देंगे। बस ऑप्शन देख लीजिए, इसका ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर A। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 यानी कि 36। इसमें 3 मित्रों की औसत आयु 23 वर्ष है, 3 मित्रों की। चौथे मित्र को इनके साथ लेने पर चारों की औसत आयु 23 वर्ष रह जाती है, चौथे मित्र की आयु कितनी थी। तो ध्यान रखना है यहाँ पर क्या थी 3 मित्रों की 23 है, तो 3 × 23। आगे कहा चौथे मित्र को साथ लेने पर चारों की औसत आयु 23 वर्ष ही रहती है चौथे की। तो ध्यान रखना है कभी भी ऐसा केस आए कि औसत आयु में कोई चेंज नहीं हो रहा है तो ध्यान रखना है औसत जो उसकी उम्र होगी वो भी उतनी होगी। निकाल के दिखा देता हूँ आपको, 23 63 होते हैं, है ना, और 23 कितने होते हैं 92 होते हैं। आप 92 से देखिए 12 में से हो जाएगा कितना बचेगा 3, 8 में से 2 तो कितना बचा 23 वर्ष। तो कभी भी अगर औसत चेंज नहीं हो रहा है तो ध्यान रखना है उम्र उसकी उतनी होती है जितना औसत होता है, क्योंकि यहाँ पर औसत में कोई चेंज ही नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 मतलब 37। यहाँ पर हमसे कहा है कि एक कक्षा के 24 लड़के और उनके अध्यापक की औसत आयु कितनी है 15 वर्ष है, यानी कि 24 लड़के और एक अध्यापक टोटल कितने हो गए 25 हो गए। तो 25 की जो औसत आयु वो कितनी है 15 वर्ष है। अब इसकी अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कितनी हो जाएगा, चलिए आगे देख लेते क्या कहा। अध्यापक को छोड़ दिए जाए तो औसत आयु 1 वर्ष कम हो जाती है, अध्यापक की औसत आयु कितनी थी अगर अध्यापक को छोड़ दो। देखिए 15 × 5 = 75 का 5 हासिल कितने लगेंगे 7, 15 दूनी 30 और 7 37, तो टोटल योग इनका हो जाएगा ये। अगर अब हम अध्यापक को छोड़ दें मतलब टोटल 24 थे, 24 लड़कों को अगर हम ले अध्यापक को हमने छोड़ दिया तो टोटल कितने हो गए अब 14 हो गए, है ना, क्योंकि ध्यान रखना है ये तो अध्यापक को लगा के 25 थे, अध्यापक को हमने छोड़ा 24 हो गए अध्यापक को छोड़ने के बाद। अब इनकी जो औसत आयु पहले 15 थी वो 1 साल कम हो गई, कितनी हो गई 14 हो गई। तो अब कर लेंगे करते 14 चौक 56 का 6 हासिल कितने लगे हमारे पास 5, 14 दूनी 28 और 5 कितना हो जाएगा 33, माइनस कर दीजिए 15 में से 6 जाएगा 9 बचेगा, ठीक है, और यहाँ से 3 तो कितनी है अध्यापक की जो औसत आयु वो कितनी है 39 वर्ष है। ध्यान रखना 39 वर्ष है अध्यापक की औसत आयु। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38 यानी कि 38। 38 में हमसे क्या कहा है, 38 में कहा है कि 24 छात्रों की एक कक्षा में 18 वर्ष के छात्र के कक्षा छोड़ देने पर उसके स्थान पर एक नए विद्यार्थी ने प्रवेश ले लिया। इससे इस कक्षा के छात्र की औसत आयु 1 माह कम हो गई, नए विद्यार्थी की आयु कितनी थी। तो अब विद्यार्थी टोटल थे 24, अब उसमें से जो छोड़ी है कक्षा वो कितनी 18 वर्ष वाले ने छोड़ी है एक। अब जो नया विद्यार्थी इसके स्थान पर आया है उससे इन 24 की जो औसत आयु थी वो कितनी 1 महीने कम हो गई। तो यानी 1 महीने अगर आप कम करेंगे तो टोटल की कितनी हो गई 24 महीने,
24 महीने क्या हो गई, कम हो गई, मतलब 2 वर्ष जो है टोटल की औसत आयु वो कम हो चुकी है। तो उसकी उम्र कितनी थी, 18 में से आप 2 माइनस कर दीजिए, कितनी, 16 वर्ष। तो नए वाले विद्यार्थी की जो उम्र थी वो कितनी थी, 16 वर्ष थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39 यानी कि 39। 39 में हमसे क्या कहा है, 39 में कहा है कि एक कक्षा के 40 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष थी। 40 की औसत आयु कितनी थी, 15 वर्ष थी। तो 40 की जो औसत आयु थी वही वो 15 वर्ष थी। टोटल योग कितना हो जाएगा, 15 चौका 60 यानी कि 600। आगे 10 नए छात्रों के प्रवेश पाने से कुल छात्रों की औसत आयु में 2 वर्ष यानी 0.2 वर्ष की वृद्धि हो गई। नए छात्रों की औसत आयु कितनी थी, तो पहले 40 थे, अब 10 इसमें ऐड हो गए तो कितने हो गए, 50। और जो औसत आयु है उसमें कितनी, 0.2 की वृद्धि हुई, तो जो पहले 15 थी वो 15.2 वर्ष हो गई। मल्टीप्लाई करेंगे, 0 एज इट इज आ जाएगा, 5 दूनी 10 का 0, हाथ से लगेगा 1, 15 पंजे 75 और 1 कितना हो जाएगा, ये 76 पॉइंट आ जाएगा एक स्थान। तो अब जो नया योग हो गया है 50 छात्रों का वो कितना हो गया है, 760। अगर आप इनका अंतर करेंगे तो 160, क्योंकि पहले वाले का जो पहले 40 का योग था उनका 600 था, तो बाद वाले 10 का कितना हो गया भाई, 60 हो गया, 160 हो गया। अब अगर आप इनका औसत निकालेंगे, 10 से भाग देंगे तो कितना होगा, 16 होगा। कितना होगा, 16 होगा। तो बाकी जो नए छात्रों का औसत आयु का वो कितना था, 16 वर्ष था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। इसमें है 8 व्यक्तियों की समिति में से, ध्यान रखना, 8 व्यक्तियों की समिति में से 35 वर्ष तथा 45 वर्ष की आयु के 2 पुरुषों के स्थान पर 2 महिलाओं लेने के कारण इनकी जो औसत आयु 2 वर्ष की वृद्धि हो चुकी है। इन महिलाओं की औसत आयु कितनी है। अब ध्यान रखना है, टोटल व्यक्ति थे 8। क्वेश्चन नंबर 40 डाल देता हूं मैं। टोटल व्यक्ति थे 8। अब 2 व्यक्ति यहां से निकले और 2 महिलाएं, मतलब 8 के 8 ही रहे, लेकिन इनकी जो औसत आयु है वो कितनी बढ़ चुकी है, 2 वर्ष बढ़ चुकी है। मतलब जो टोटल बढ़ी है 2 वर्ष बढ़ी है, मतलब 16 साल ज़्यादा हो गई है अब इनकी औसत आयु। मतलब वो जो महिलाएं थी दोनों मिलकर उन व्यक्ति से 16 साल ज़्यादा थी, क्योंकि 16 साल जो है उम्र बढ़ चुकी है टोटल योग। अब जो व्यक्ति जो निकले हैं वो थे 35 साल और 45 साल, ठीक है। अब चूंकि ये महिलाएं 16 साल बड़ी हैं तो हम कर देंगे यहाँ पर 16 साल बड़ी हैं और 2 महिलाएं थी तो 2 से कर देंगे भाग, क्योंकि इनका हमसे औसत पूछा है। तो जाएगा 6 और 5 11, 11 और 5 16 का 6, हासिल कितना लगेगा यहाँ से 1 इसमें डाल देंगे, 2 4 6 और 3 9 बटे 2 कितना आ जाएगा कटने के बाद 48। तो उन महिलाओं की जो औसत आयु थी वो कितनी थी, 48 वर्ष थी। और इसमें वो ऑप्शन दिया नहीं है, नहीं कि इसका ऑप्शन नंबर ई जो है बिल्कुल सही होगा, 48 वर्ष, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में इतना ही। 10 क्वेश्चंस को हमने यहाँ पर भी डिस्कस किया। आई होप ये वीडियो पसंद आई, इसको लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।